केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम बजट को साहसिक बताते हुए कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का राज्य सरकार करेगी अधिग्रहण, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97% से अधिक हुई। डॉक्टरों ने 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को संक्रमण से बचने के लिए विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। और कोरिया जिले के चिरमिरी में भूस्खलन होने से जमीन में आई दरार, प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय आम बजट 2021-22 ऐसे समय में प्रस्तुत किया गया है जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है। इस दौरान बजट पेश करना किसी चुनौती से कम नहीं है। आम बजट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था और विकास में तेजी आएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दूरदर्शन समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बजट में 137% की वृद्धि की गई है। कदम चाहिए थे बड़े साहसिक उठाने, और वो साहसिक कदम वित्त मंत्री जी ने उठाए हैं। कैसे? हेल्थ केयर में 137% की वृद्धि की गई है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हमारे जिला स्तर पर राज्यों में हेल्थ सेंटर्स को और मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा दिया जाए, उसका प्रावधान किया गया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा हो, उसके लिए प्रावधान किया गया। और यही नहीं, हिंदुस्तान ने अपनी 2 कोविड वैक्सीन तो बनाई, दुनिया के 100 देशों में पहुंचाने का काम भी किया। जल जीवन मिशन में 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है ताकि स्वच्छ जल भी आपको मिल सके और आप स्वस्थ भी रह सके। इसी तरह से सड़कों की बात की जाए तो 1,18,000 करोड़ रुपया उसके लिए प्रावधान किया। रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ रुपया, और ये कैपिटल के लिए है, यानी कि आपको आधारभूत ढांचा खड़ा करना है उसके लिए। यही नहीं, 20,000 बसों को खरीदने का प्रावधान। इससे क्या होगा? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बल मिलेगा। दूसरा, लोगों को सुविधा मिलेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो प्रदूषण कम होगा। फिर हमने कहा कि आपकी जो पुरानी गाड़ियां ज्यादा पेट्रोल भी खाती हैं, डीजल खाती हैं, प्रदूषण भी करती है, स्क्रैपेज पॉलिसी ले आए। इससे करोड़ों लोगों को अपनी पुरानी गाड़ियां निकालने का मौका मिलेगा और नई लेने का अवसर मिलेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय बजट को कृषि क्षेत्र के लिए हितकारी बताया है और किसानों के कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समर्पण की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री ने बजट में वे सभी रास्ते खोल दिए जो प्रधानमंत्री की इच्छानुसार आत्मनिर्भर भारत, 50 खरब की अर्थव्यवस्था और किसानों की आय दोगुनी करने की ओर जाते हैं। दुर्ग जिले में स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को अब शासकीय किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कचांदूर में स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मेडिकल कॉलेज को शासकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और इसके लिए कैबिनेट में जल्द ही प्रस्ताव लाया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और भी है, लेकिन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग में नहीं है, रायपुर में हो गए, अभी कोरबम खोल्ड के स्वीकृति दे हैं, कांकेर में स्वीकृति दे हैं, महासमुंद में स्वीकृति दे हैं, अंबिकापुर में हो गए, जगदलपुर में हो गए, राजनांदगांव हो गए, लेकिन हमारे दुर्ग में मेडिकल कॉलेज शासकीय नहीं है। और जिन एक्वायर करे बात है, मैं बात की घोषणा कर रहा था कि एक्वायर कर दो और चंदूलाल जी के नाम, क्योंकि ये महाविद्यालय से जुड़े हैं। उल्लेखनीय है कि चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के संचालन में दिक्कत होने के कारण प्रबंधन ने राज्य सरकार से प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की बेहतरी को देखते हुए इस कॉलेज के अधिग्रहण का आग्रह किया था।
वहीं मुख्यमंत्री श्री बघेल ने भिलाई 3 के बाजार चौक में आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर का अहम योगदान है। भिलाई के औद्योगिक विकास में भी उनकी अहम भूमिका रही है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.05% हो गई है। कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,07,66,000 से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 1,04,48,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इस बीच देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,54,486 हो गई है। इस समय देश में 1,63,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 39,50,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,05,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में 4,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,706 लोगों की मौत हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के क्रिटिकल केयर मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर और कोविड आईसीयू के प्रभारी डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि कोरोना के मामले कम होने के बाद भी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। हमें मास्क पहनना ही है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना ही है। ये ना माने कि अब तो केसेस कम हो गए तो चलो शादियों की पार्टियां कर लें। देखिए वो कम केसेस में मैं भी हो सकता हूँ, जीरो तो नहीं है, है ना। तो कम होने का मतलब ये नहीं समझा जाना चाहिए कि चला गया है, प्रिकॉशंस तो लेने हैं। कोरोना का संक्रमण फिलहाल कम हुआ है, लेकिन मृत्यु की संख्या अभी भी अधिक है। 22 जनवरी से 28 जनवरी के बीच 43 लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है, जिनमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के 14 व्यक्ति शामिल हैं। चिकित्सकों का कहना है कि बुजुर्गों को सर्दी, खांसी, बुखार आदि लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कोरोना जांच कराएं और चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही कार्य करें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ में भी इन दिनों राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। धमतरी में भी पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। शहर में मकई चौक से मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई, जिसमें लोग हेलमेट पहनकर शामिल हुए। यातायात प्रभारी सत्यकला रामटेके ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत लोगों को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। चौक चौराहों में लोगों को पंपलेट देकर जागरूक किया जा रहा है कि वो स्टॉप मैंने सिग्नल का पालन करें, यातायात नियमों का पालन करें, रॉन्ग साइड नहीं चलना है, बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग अवश्य करें, कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें, अवश्य नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने ना दें। वाहन चलाते समय एक वाहन से दूसरी वाहन की दूरी पर्याप्त रखकर चलाएं, जिससे दुर्घटना से बच सकते हैं। तेज गति से, निर्धारित गति से ही वाहन चलाएं, तेज गति से वाहन नहीं चलाने, मोबाइल से बात करते हुए वाहन नहीं चलाने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, लोगों को समझाइश दिया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है।
स्वयंसेवी संस्था के सामाजिक कार्यकर्ता शिवा प्रधान ने बताया कि यातायात नियमों का पालन नहीं किए जाने के कारण ही आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने प्रशासन द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात भी कही। तो मैं रात्रिकालीन गाड़ी चलाने वाले सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आने वाले सामने से आने वाली गाड़ी को अपना अपर डीपर का प्रयोग करें, ताकि वो भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। और लगातार जो घटनाएं हो रही हमारे शहर में, आए दिन हर 1-2 दिन के आड़ में एक्सीडेंट, शराब, लोग नशे के हालत में गाड़ियां चला रहे हैं, किसी को हार्न कहाँ बजाना है, सिग्नल क्या संकेत है, किसी को कोई नहीं। छोटे छोटे बच्चे आज गाड़ियां चला रहे हैं स्पीड से, डबल हार्न लगा रहे हैं, सायरन लगा रहे हैं इत्यादि पे मैं शासन प्रशासन को भी अवगत कराऊंगा कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। उल्लेखनीय है कि देश भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान योजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके बेहतर परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाएं अब अपनी जांच और उपचार के लिए अस्पताल पहुंच रही हैं। कोरोना काल के बाद पिछले 2 महीनों में बस्तर जिले में ही 750 से ज्यादा महिलाएं जांच के लिए विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंची हैं। बस्तर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RK चतुर्वेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान योजना बस्तर की गरीब महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रत्येक माह का 9 तारीख है वो फिक्स किया गया, इसको फिक्स डे सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले यही कार्यक्रम जो महतारी लेकर दिवस के नाम से भी जाना जाता था। तो इसके अंतर्गत जो गर्भवती माताएं हैं उस दिन PSC और CSC में लाया जाता था। उस दिन मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, और विशेषकर ये हमारी कोशिश रही है कि महिला चिकित्सक के द्वारा इनकी संपूर्ण जांच हो, जो रूटीन चेकअप से लेकर के, और इसमें जो जटिल प्रकरण जो आइडेंटिफाई होते हैं उनको हम विशेषज्ञ के द्वारा जांच करवा सकें। इस तरह से एक सुरक्षित प्रसव कराने के लिए ये बहुत बड़ा एक स्क्रीनिंग प्रोसेस था। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत बस्तर जिले में पिछले साल लगभग 3,500 गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग की गई। जांच के दौरान जटिल प्रकरणों वाले महिलाओं को विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में सुरक्षित प्रसव कराया गया है। कोरिया जिले के चिरमिरी स्थित हल्दीबाड़ी घड़ी चौक के पास भूस्खलन होने के कारण जमीन में दरार आ गई। इससे कुछ मकान और भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना बीती रात करीब 9:30 बजे की बताई गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए और घर से बाहर आकर देखने से पता चला कि नीचे जमीन धंसक गई है और सड़क पर लंबी दरार पड़ गई है। 9 बजे रात को हम लोग सोए थे, खाना वाना खा के अचानक छत के ऊपर घनघनाहट की आवाज आई, तो हम लोग सोचे क्या हो गया। बाहर निकल के देख रहे हैं तो पूरा घर जगह जगह से धसक रहा था। और उसके बाद पूरी दीवार, मेरा 4 रूम है, आंगन है, पूरा मेरा जगह से फाट के बैठ गया। राहत और बचाव कार्य में लगे अधिकारी ने बताया कि जमीन के नीचे कोयले की पुरानी खदान है। खदान में बने पिलर के धसकने से यह हादसा हुआ होगा। आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। पुराना 40 वर्ष से हो गया डिप्लरिंग किया हुआ, जो बीच में पिलर छूट जाते हैं उनमें भी धीरे धीरे आग पकड़ के वो राख बन गया होगा, तो वो पिलर भी बैठ गए। वो पिलर बैठने के चलते सरफेस तक क्रैक डेवलप हो गया। निश्चित संभावना, चूंकि एक बार जब क्रैक डेवलप हो गया तो यहाँ से हटाना लोगों को जरूरी है, नहीं तो जनहानि हो सकती है या क्रैक ज़्यादा लंबे भी हो सकते हैं। चूँकि अंदर की स्थिति के बारे में किसी को वास्तविकता का पता किसी को नहीं है, इसलिए निश्चित हम लोग सतर्क होकर काम करें और यहाँ से लोगों को शिफ्ट करें और इस जगह को हम लोग ओवरबर्डन मटेरियल से, मिट्टी से फिलिंग करा दें। चिरमिरी की महापौर कंचन जायसवाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में लगा हुआ है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की व्यवस्था भी की जा रही है।
मैं यहाँ रात को भी आई थी और रात को जो मैंने देखा था सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग अभी थोड़ा बढ़ गया है यहाँ पे जो दरार है, क्योंकि रात को इतना ज़्यादा नहीं था और ये रात भर में और बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे जितने लोग हैं नीचे में जो बस्ती बनी हुई है वहाँ पे लोगों को खाली करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, अभी सुरक्षित स्थानों पे पहुँचा रहे हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और जितने भी SSCL के कर्मचारी हैं, जितने भी वर्कर्स हैं और जो हमारे निगम के हैं, जितने भी आपातकाल की स्थिति है वो हम लोग करवा रहे हैं ताकि जो लोग हैं यहाँ से पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाए। उल्लेखनीय है कि जमीन पर आए दरार को मिट्टी से भरने का काम भी शुरू कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की जान माल की क्षति न हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम बजट को साहसिक बताते हुए कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का राज्य सरकार करेगी अधिग्रहण, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97% से अधिक हुई। डॉक्टरों ने 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को संक्रमण से बचने के लिए विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। और कोरिया जिले के चिरमिरी में भूस्खलन होने से जमीन में आई दरार, प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।